नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। और पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमारा मन जो है फ्लक्चुएटेड था। अब फिर जब हमने अभ्यास शुरू किया तो उसके बाद उसमें कुछ शांति और स्थिरता बढ़नी शुरू हुई। तो और शांति स्थिरता बढ़ के पूरी तरह सघन हो गई तो वो कहलाता है निरोध परिणाम। और जब निरोध परिणाम भी पूरी तरह सघन होके सिर्फ एक विषय, यानी कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक मंत्र, कोई एक वस्तु, कोई एक भाव, जिसका भी आप अभ्यास कर रहे हैं, या कोई चाहे आप श्वास देख रहे हो, कोई विजुअलाइजेशन कर, कोई भी ध्यान की विधि का उपयोग कर रहे हो, जब वही बनी रहनी शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं समाधि परिणाम। मतलब अब वो फ्लक्चुएशन जो है वो जो बिखरा हुआ मन था, वो मन तो है ही नहीं, साथ में एकाग्रता भी बहुत सघन हो गई है। और जो भी हमारा आलंबन है, सिर्फ वही हमें महसूस हो रहा है। चाहे वही पूरे चित्त के ऊपर उसी वही एक परछाई है। मतलब एक ही वस्तु, एक ही भाव, एक एकाग्र हो गया है पूरी तरह से। जब उसमें इन्वॉल्व हो गया, एंगेज हो गया है, डीपली ऑब्जॉर्व हो गया है, उस अवस्था को समाधि परिणाम कहा जाता है। अब ये समाधि परिणाम और ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं महर्षि पतंजलि? क्योंकि ये एक प्रकार से आपके चित्त की प्रोग्रेस बताई जा रही है कि आप जब भी कोई अभ्यास करते हो तो पहले फ्लक्चुएटेड होता है, फिर कुछ परसेंट उसमें कभी-कभी कोई शांति का अनुभव होता है, फिर वो शांति गहरी होती है तो फिर वो निरोध परिणाम होता है, फिर वो और गहरा होता है। फिर जो भी आप कर रहे हो काम, जो भी ध्यान विधि अपना यूज़ कर रहे हो, ध्यान उसी आलंबन पर जब चित्त बना रह के एकाग्र हो जाता है, पूरी तरह उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, उस लीन हो जाता है, तो वो समाधि परिणाम कहलाता है। तो ये स्टेजेस बताई जा रही हैं। तो जब भी आप अभ्यास कर रहे हो, आपके काम कहाँ पर आएँगे? जब भी आप कोई ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ, बिना परिणाम की चिंता किए, बिना जल्दबाज़ी किए, बहुत सहज तरीके से उस अभ्यास को लगातार लंबे समय तक करना है। उस प्रोसेस में विश्वास रखते हुए, नहीं तो क्या होगा कि आप उस गहरी अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप पहली कुछ स्टेजेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, अभी तो और आगे लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स आपकी चित्त की स्थिरता के हैं एक प्रकार से। और जब ये पूरी तरह स्थिर हो जाता तो उनसे भी बहुत सारे परिणाम पैदा होते हैं। वो आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि बताएंगे।